हेलो एंड वेलकम टू माय पाइथन ट्यूटोरियल। इस ट्यूटोरियल में हम पाइथन में मेमोरी एलोकेशन के बारे में पढ़ेंगे। मतलब हम ये जानेंगे कि पाइथन प्रोग्राम्स को किस तरह से मेमोरी एलोकेट की जाती है। सो व्हाट इज मेमोरी एलोकेशन? मेमोरी एलोकेशन इज अ प्रोसेस बाय विच कंप्यूटर प्रोग्राम्स आर असाइंड मेमोरी और स्पेस। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में मेमोरी एलोकेशन वो प्रोसेस होता है जिसके हेल्प से कंप्यूटर प्रोग्राम्स को मेमोरी असाइन की जाती है। इन पाइथन ऑल ऑफ दिस इज डन ऑन द बैक एंड बाय द पाइथन मेमोरी मैनेजर ऑटोमेटिकली। पाइथन में कंप्यूटर प्रोग्राम्स को पाइथन मेमोरी मैनेजर द्वारा मेमोरी एलोकेट की जाती है एंड वो भी ऑटोमेटिकली। पहले जो पुरानी लैंग्वेजेस होती थी उसमें यूज़र को खुद ही प्रोग्राम्स में मेमोरी मैनेजमेंट करना होता था, बट अब ये जो नई लैंग्वेजेस आ गई हैं जैसे जावा हो गई, पाइथन हो गई, सी शार्प हो गई, इनमें यूज़र को मेमोरी मैनेजमेंट नहीं करना होता। ये लैंग्वेजेस में इस तरह की फंक्शनलिटीज़ होती हैं कि इनमें ऑटोमेटिकली मेमोरी मैनेजमेंट होता रहता है कंप्यूटर प्रोग्राम्स का। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि जावा और सी में किस तरह से मेमोरी मैनेजमेंट होता है। देयर आर 4 डिफरेंट केसेस बाय विच वी कैन अंडरस्टैंड हाउ मेमोरी मैनेजमेंट डन इन जावा सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। हमने कुछ केसेस बनाए हैं यहाँ पर जिसके मदद से हम ये समझेंगे कि जावा एंड सी लाइक प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में किस तरह से मेमोरी मैनेजमेंट होता है। सबसे पहला केस है डिफरेंट वेरिएबल्स विद डिफरेंट वैल्यूज़। मतलब हमारे डिफरेंट वेरिएबल्स होंगे एंड उसमें जो हम वैल्यूज़ या डेटा स्टोर करवा रहे होंगे वो भी अलग अलग होगा। उसके बाद आता है अपडेटिंग ओल्ड वेरिएबल वैल्यू। मतलब जो हमने पहले वेरिएबल को वैल्यू दी थी उसकी वैल्यू को चेंज कर दिया तो उस वेरिएबल की मेमोरी पे क्या फ़र्क पड़ता है। असाइन ओल्ड वेरिएबल टू न्यू वेरिएबल। मतलब हमारा जो पुराना वेरिएबल था अब हम उसमें एक नया वेरिएबल असाइन कर देंगे, देन वेरिएबल्स की मेमोरी पर क्या फ़र्क पड़ेगा ये भी हम देखेंगे। तो अब हम इन तीनों केसेस के बारे में फिगर्स के थ्रू वन बाय वन समझेंगे। तो अब हम अपने सबसे पहले केस के बारे में पढ़ते हैं जो कि है डिफरेंट वेरिएबल्स विद डिफरेंट वैल्यूज़। यानी कि हमारे जो वेरिएबल्स होंगे वो भी डिफरेंट होंगे एंड उनके अंदर जो हम वैल्यूज़ स्टोर करवा रहे हैं वो भी डिफरेंट होगी। तो सी और जावा में अगर हम वेरिएबल डिक्लेयर करें इंट a इज इक्वल्स टू 5 एंड इंट b इज इक्वल्स टू 10, तो उस केस में हमारी मेमोरी में सबसे पहले वेरिएबल का नाम क्रिएट होगा यानी कि a एंड b। उसके बाद इन वेरिएबल्स के लिए एक मेमोरी एड्रेस क्रिएट हो जाएगा एंड इस मेमोरी एड्रेस पर हमारी जो वैल्यूज़ हैं 5 एंड 10 वो असाइन कर दी जाएगी। यहाँ पर आपने एक चीज़ देखी, जो वेरिएबल a है एंड जो वेरिएबल b है दोनों के लिए अलग अलग मेमोरी एड्रेस क्रिएट हो रहा है। अब हम अपना नेक्स्ट केस देखते हैं जिसमें हम वैल्यूज़ को अपडेट कर देंगे। तो मैंने वैल्यूज़ को अपडेट कर दिया, मतलब मैंने इंट a इज इक्वल्स टू 10 कर दिया एंड इंट b इज इक्वल्स टू 15 कर दिया। तो इस केस में क्या होगा, हमारा सेम प्रोसीजर चलेगा एंड जो मेमोरी एड्रेस है वो भी चेंज नहीं होगा। तो इन दोनों केसेस में जो मेमोरी एड्रेस होगा उस पर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, चाहे आप कितनी भी बार वेरिएबल्स में वैल्यू अपडेट कर लो। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट केस है वो है असाइन ओल्ड वेरिएबल टू न्यू वेरिएबल। मतलब हमने क्या किया, हमने इंट a इज इक्वल्स टू 10 लिया एंड एक वेरिएबल और लिया इंट b एंड उसमें हमने जो इंट a था वो असाइन कर दिया। तो इस केस में क्या होगा, सबसे पहले हमारा वेरिएबल का नाम क्रिएट होगा मेमोरी में, बट जो मेमोरी एड्रेस होगा अब दोनों वेरिएबल के लिए वो बिल्कुल अलग अलग होगा। मतलब वेरिएबल a के लिए एक नया मेमोरी एड्रेस क्रिएट होगा एंड वेरिएबल b के लिए एक नया मेमोरी एड्रेस क्रिएट होगा एंड उसके बाद जो वेरिएबल a में वैल्यू थी वही वेरिएबल b में भी आ जाएगी एंड वही उन दोनों वेरिएबल के मेमोरी एड्रेस पर असाइन कर दी जाएगी। तो आप लोगों ने देखा कि जब भी हम एक नया वेरिएबल लेते हैं देन जावा एंड सी में उन वेरिएबल्स के लिए अलग अलग मेमोरी एड्रेस क्रिएट होता है। अब हम बात करते हैं पाइथन की, मेमोरी मैनेजमेंट पाइथन में कैसे होता है। इन पाइथन अ वेरिएबल इज कंसिडर्ड एज टैग दैट इज टाइड टू सम वैल्यू। पाइथन में जो हमारा वेरिएबल का नाम है उसे वेरिएबल नेम नहीं कहते, उसे टैग की तरह कंसिडर किया जाता है। एक बात और मैं बता दूं कि अभी तक जावा एंड सी में हमारी मेमोरी में सबसे पहले वेरिएबल का नाम क्रिएट हो रहा था
एंड देन उसके साथ वैल्यू असाइन की जा रही थी। लेकिन यहाँ पर उल्टा होता है, यहाँ पर पहले वेरिएबल की वैल्यू क्रिएट होती है और उसके साथ वेरिएबल का नाम असाइन किया जाता है, या फिर हम कह सकते हैं उसके साथ वेरिएबल का जो नाम होता है वो टैग किया गया। पाइथन कंसिडर्स वैल्यूज एज ऑब्जेक्ट। पाइथन में जितनी भी वैल्यूज होती हैं, जितने भी डेटा टाइप्स होते हैं, वो सब कुछ ऑब्जेक्ट है। सिंपल वर्ड्स में कहें तो एवरीथिंग इज ऑब्जेक्ट इन पाइथन। There are 4 different cases by which we can understand how memory management done in Python. तो अब हम 4 अलग अलग केसेस से समझेंगे कि पाइथन में मेमोरी मैनेजमेंट किस तरह से होता है। तो सबसे पहला केस है हमारा डिफरेंट वेरिएबल्स विद डिफरेंट वैल्यूज, जैसा कि हमने पहले भी देखा था। उसके बाद जो हमारा क्या है, डिफरेंट वेरिएबल्स विद सेम वैल्यूज। उसके बाद क्या है हमारा, असाइन ओल्ड वेरिएबल टू न्यू वेरिएबल एंड ओवरराइटिंग वैल्यूज। तो अब हम वन बाय वन इन केसेस के बारे में फिगर्स के अकॉर्डिंग समझेंगे। सबसे पहला हमारा केस क्या है, डिफरेंट वेरिएबल्स विद डिफरेंट वैल्यूज। मतलब हमारा जो वेरिएबल होगा वो भी अलग होगा एंड उसमें जो वैल्यू स्टोर करवा रहे हैं हम वो भी अलग होगी। तो पाइथन में हम इस तरह से वेरिएबल क्रिएट करते हैं, a इज 5 एंड b इज 10। इस केस में क्या होगा, हमारे मेमोरी में सबसे पहले वैल्यू क्रिएट होगी वेरिएबल की। आफ्टर दैट उस वेरिएबल वैल्यू के लिए एक मेमोरी एड्रेस क्रिएट होगा एंड उस मेमोरी एड्रेस पर एक टैग क्रिएट कर दिया जाएगा a एंड b। यहाँ पर हम वेरिएबल के नाम को वेरिएबल नेम नहीं कहते, ये एक टैग की तरह कंसिडर किया जाता है। यहाँ पर आप लोगों को एक चीज़ देखने को और मिल रही होगी कि जो हमारी वेरिएबल का मेमोरी एड्रेस है वो दोनों वेरिएबल के लिए अलग अलग क्रिएट हुआ है। अब हम अपना नेक्स्ट केस पढ़ते हैं, जो कि है डिफरेंट वेरिएबल्स विद सेम वैल्यूज़। मतलब वेरिएबल अलग अलग लेकिन उनमें असाइन होने वाली वैल्यू सेम, कुछ इस तरह से a इज 10 एंड b इज 10। इस केस में क्या होगा, हमारी मेमोरी में सबसे पहले वैल्यूज़ क्रिएट होंगी वेरिएबल की एंड उन वेरिएबल वैल्यूज़ के लिए एक मेमोरी एड्रेस क्रिएट होगा एंड उस मेमोरी एड्रेस पर हमारा टैग क्रिएट कर दिया जाएगा। यहाँ पर आप लोगों को एक चीज़ देखने को मिल रही होगी कि अगर हम सेम वैल्यू लें पाइथन में तो उन सारी सेम वैल्यूज़ के लिए एक सिंगल मेमोरी एड्रेस ही क्रिएट होता है। मतलब अगर हम a इज 15 भी लें एंड b इज 15 लें, या a इज 15 ले लें, या फिर हमने किसी और वेरिएबल की a इज 15 ले ली, तो उसके लिए भी सेम मेमोरी ही क्रिएट होगी, अलग से मेमोरी नहीं क्रिएट की जाएगी। अब हम अपना नेक्स्ट केस देखते हैं, असाइन ओल्ड वेरिएबल टू न्यू वेरिएबल। मतलब हम अपने पुराने वेरिएबल में एक नया वेरिएबल असाइन कर दें, तब क्या होगा, a इज 5 एंड हमने एक नया वेरिएबल लिया b एंड उसमें ये जो a वेरिएबल था इसे असाइन कर दिया। तो इस केस में क्या होगा, हमारी वैल्यू क्रिएट होगी सबसे पहले मेमोरी में एंड आफ्टर दैट उसके लिए एक मेमोरी एड्रेस क्रिएट किया जाएगा एंड उस मेमोरी एड्रेस पर हमारा एक टैग भी क्रिएट कर दिया जाएगा उसके बाद। तो जैसा कि मैंने अपने पिछले वाले केस में कहा था कि हमारी अगर वेरिएबल की वैल्यू सेम है तो जो मेमोरी एड्रेस होगा वो चेंज नहीं होगा, वो मेमोरी एड्रेस बिल्कुल हमारे उस मेमोरी एड्रेस के लिए के जैसा ही होगा जो कि हम असाइन कर रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर a के लिए जो मेमोरी एड्रेस क्रिएट हो रहा है वही b के लिए क्रिएट हो जाएगा। इसके बाद जो हमारा अगला केस आता है वो आता है ओवर राइटिंग वैल्यूज़। मतलब अगर हमने a इज 5 लिया एंड सडनली उसे चेंज करके a इज 10 कर दिया, तो इस केस में क्या होगा, हमारी वेरिएबल की वैल्यू क्रिएट होगी बट जो मेमोरी एड्रेस होगा a इज 5 में जो था वो अब नहीं रहेगा, a इज 10 के लिए एक नया मेमोरी एड्रेस क्रिएट होगा एंड जो टैग होगा वो हमारा a ही रहेगा। बट जब हम ओवरराइट करते हैं वैल्यूज़ को पाइथन में, यानी कि a इज 5 से हमने a इज 10 किया, तो ये जो 5 वाली वैल्यू होगी ये गार्बेज कलेक्टर कलेक्ट कर लेगा एंड इसे एक अनरेफरेंस्ड ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करने लग जाएगा। मतलब अब ये जो वैल्यू थी वो किसी को असाइन नहीं है, ये एक अनरेफरेंस्ड ऑब्जेक्ट है। अब जो वैल्यू है a की वो है 10। तो अब हम वन बाय वन एक एक प्रोग्राम के थ्रू समझते हैं इन सारे केसेस के बारे में। यहाँ पर मैंने अपना VS कोड ओपन कर लिया है। अब सबसे पहला हमारा केस क्या था, डिफरेंट वेरिएबल विद डिफरेंट वैल्यूज। तो हम अलग अलग वेरिएबल्स ले लेते हैं। a इज 5 एंड b इज 10। अब
मैं आप लोगों को एक बात और बता दूं कि अगर हमें वेरिएबल का मेमोरी एड्रेस चेक करना पाइथन में, देन पाइथन हमें एक बिल्ट इन फंक्शन प्रोवाइड करता है जो कि होता है आईडी। जिस तरह से हमारे पास प्रिंट फंक्शन होता है किसी स्टेटमेंट को या फिर किसी भी डेटा को प्रिंट कराने के लिए स्क्रीन पर, इनपुट फंक्शन होता है यूज़र से इनपुट लेने के लिए, उसी तरीके से पाइथन हमें एक आईडी फंक्शन प्रोवाइड करता है जिसके मदद से हम वेरिएबल के मेमोरी एड्रेस को देख सकते हैं कि ये वेरिएबल कहाँ पर स्टोर हो रहा है हमारी मेमोरी में। तो मैं प्रिंट लेता हूँ सबसे पहले, एंड प्रिंट हम आईडी फंक्शन लेते हैं और आईडी फंक्शन के अंदर हम ए पास कर देते हैं। सेम वही केस मैं करता हूँ, प्रिंट एंड आईडी फंक्शन लिया एंड आईडी फंक्शन में मैंने बी पास कर दिया। मैं फाइल को सेव करता हूँ एंड जब मैं यहाँ पर रन करवाऊंगा तो देखिए हमारा जो मेमोरी एड्रेस आ रहा है दोनों के लिए वो बिल्कुल अलग अलग आ रहा है दोनों वेरिएबल्स के लिए। ये हमने अपने पहले केस में देखा था। मैंने आप लोगों को एक बात और कहा था कि पाइथन में सबसे पहले हमारी वैल्यूज़ क्रिएट होती हैं एंड उन वैल्यूज़ पे हमारा जो वेरिएबल का नाम है वो एज अ टैग पास कर दिया जाता है। तो ये चेक करते हैं क्या ये चीज़ सही भी है कि नहीं। अभी हम सबसे पहले क्या करते हैं, प्रिंट आईडी मैंने ले लिया यहाँ पे 15, एक वैल्यू ले ली। मैं फाइल को सेव करता हूँ एंड अगर मैं इसे रन करवाऊंगा तो देखिए इसके लिए मेमोरी एड्रेस क्रिएट हो चुका है यहाँ पर ये आ रहा है। बट अगर मैं एक वेरिएबल ले लूँगा ए एंड अब मैं फाइल को सेव करता हूँ और उसे रन करवाऊंगा तो हमारे पास एरर आ जाएगा, ए इज़ नॉट डिफाइंड। ऐसा इसलिए हुआ बिकॉज पाइथन में वेरिएबल की वैल्यू के बेसिस पे मेमोरी एड्रेस क्रिएट होता है, ना कि वेरिएबल के नाम पे। अब हमारा सेकंड केस क्या था, हमारा सेकंड केस था डिफरेंट वेरिएबल्स विद सेम वैल्यूज। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सेम वैल्यूज। अब हम अलग अलग वेरिएबल लेते हैं। मैंने ले लिया a इज इक्वल्स टू 10 एंड b इज इक्वल्स टू 10। तो यहाँ पर वेरिएबल अलग अलग हैं लेकिन वैल्यूज सेम है। अब हम इसके लिए देखें ज़रा, मैं यहाँ पर प्रिंट फंक्शन लेता हूँ और उसके बाद मैं आईडी लूँगा एंड चेक करूँगा कि ए के लिए कौन सा मेमोरी एड्रेस क्रिएट हो रहा है एंड वही काम मैं करूँगा आईडी लेकर के बी के लिए। अब हम ज़रा फाइल को सेव करके एंड उसे रन करवाएं तो देखिए यहाँ पर जो हमारा मेमोरी एड्रेस क्रिएट हो रहा है इन दोनों वेरिएबल्स के लिए वो क्या है, चेंज नहीं हुआ, वो सेम है। तो अगर हम अलग अलग वेरिएबल्स लें बट उनकी वैल्यूज सेम रहे तो जो मेमोरी एड्रेस क्रिएट होगा, चाहे मैं एक क्या चाहे मैं 1000 वेरिएबल भी क्रिएट कर दूंगा यहाँ पर और उन सब की वैल्यूज सेम है, तो उन सब के लिए जो मेमोरी एड्रेस क्रिएट होगा वो भी सेम ही होगा। अब हम फाइल को सेव करते हैं एंड रन करवाते हैं अपने प्रोग्राम को। तो देखिए यहाँ पर ये चारों वेरिएबल्स के लिए जो मेमोरी एड्रेस क्रिएट हुआ है वो सेम है, बिकॉज यहाँ पर इन चारों वेरिएबल्स के लिए जो वैल्यू हमने असाइन करी है वो सेम है। इसके बाद हमारा केस क्या था, असाइन ओल्ड वेरिएबल टू न्यू वेरिएबल। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ असाइन ओल्ड वेरिएबल टू न्यू वेरिएबल। मैंने a इज इक्वल्स टू 10 लिया एंड सडनली मैंने क्या किया, एक वेरिएबल और क्रिएट किया एंड उसमें a असाइन कर दिया। अब अगर मैं देखूं a और b के लिए जो मेमोरी एड्रेस क्रिएट होगा वो क्या होगा, तो ये वाला जो केस है, ये ध्यान से देखिए, ये वाला जो केस है ये पिछले वाले केस से ही मैच कर रहा है। यानी कि यहाँ पर जो वैल्यू आई थी 10 वही वैल्यू बी में असाइन हो रही है। तो आप लोग क्लियर हो ही रहा होगा कि ये जो मेमोरी एड्रेस इन दोनों के लिए क्रिएट होगा वो सेम ही होगा। मैं एक बात और बता देता हूँ आपको कि वेरिएबल्स में जो असाइनमेंट होता है वो लेफ्ट हैंड असाइनमेंट होता है, मतलब राइट टू लेफ्ट। अब हमारा अगला केस क्या था, ओवर राइटिंग वैल्यूज का। तो यहाँ पर हम कर देते हैं ओवर राइटिंग वैल्यूज के लिए ओवर
राइटिंग वैल्यूज। मैंने क्या किया, a इज इक्वल टू 10 किया एंड अगेन मैंने उसे चेंज किया और a इज इक्वल टू 20 कर दिया। अब मैं देखता हूं, मैं सेव करता हूं एंड अब मैं अगर रन करवाता हूं तो देखिए यहां पर जो वैल्यू आ रही है, मैं पहले चेंज कर लेता हूं, मैंने थोड़ा सा गलती कर दी प्रोग्राम में। मैं यहां पर पहले देखता हूं, प्रिंट ID A एंड अगेन मैंने चेंज किया। अब हम जरा सेव करते हैं फाइल को एंड उसे रन करवाते हैं। तो यहां पर देखिए सबसे पहले जो A के लिए मेमोरी एड्रेस क्रिएट हो रहा है वो अलग था एंड जो फिर हमने ओवरराइट कर दी वैल्यू और उसके लिए जो मेमोरी एड्रेस क्रिएट किया है वो अलग है। अब हम ये देखें कि इस 10 का क्या हुआ। मैं प्रिंट करवाता हूं ID 10। तो 10 के लिए अब ये देखिए 768 वाला मेमोरी है। अभी हम फाइल को सेव करते हैं एंड रन करवाता हूं मैं। तो ये देखिए 4768 आ रहा है, मतलब यही वाली मेमोरी एड्रेस आ रहा है। अगर ये यूज नहीं होता है तो ये गार्बेज कलेक्टर के पास चला जाता है, लेकिन यहां पर मैंने ये यूज किया तो जो मेमोरी एड्रेस इसके लिए पहले असाइन किया गया था वो हमें अगेन शो हो जाएगा, जैसा कि यहां पर शो हो रहा है। मैं आप लोगों को एक बात और बताता हूं कि ID फंक्शन के थ्रू तो हम मेमोरी एड्रेस देखते हैं, लेकिन अगर हमें देखना है कि इस वेरिएबल का साइज कितना है तो पाइथन में हमारे पास एक फंक्शन है, जैसे कि पाइथन हमारे पास ID फंक्शन प्रोवाइड करता है, उस तरीके से हमारे पास पाइथन में भी एक फंक्शन है जिसे हम कहते हैं, जिसका नाम है गेट साइज ऑफ। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, मैं यहाँ पर क्या कर देता हूँ, सबसे पहले इसे डिलीट कर देता हूँ एंड यहाँ पर इसको नाम दे देता हूँ चेकिंग वेरिएबल साइज। एंड उसके बाद हमें एक मॉड्यूल इंपोर्ट करवाना होता है, इंपोर्ट सिस। अब इस मॉड्यूल में वो हमारे पास फंक्शन होता है sys डॉट गेट साइज ऑफ। ये देखिए सबसे पहले हम एक वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं a इज इक्वल टू 20 एंड एक और वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं b इज इक्वल टू 10। अब हम प्रिंट करवाएं sys डॉट गेट साइज ऑफ किसका, a का, एंड फिर से प्रिंट करवाएं एक और sys डॉट गेट साइज ऑफ b। मैं थोड़ा सा इसके साथ एक चीज़ और लिख देता हूँ, साइज ऑफ वेरिएबल a इज, एंड इधर लिख देता हूँ साइज ऑफ वेरिएबल b इज। अब हम चेक करते हैं कि इन दोनों वेरिएबल्स का साइज क्या है। मैं फाइल को सेव करता हूँ एंड रन करवाता हूँ यहाँ पर। तो देखिए ये हमें दे रहा है बाइट में, बाइट्स में हमारे पास ये जो साइज आ रहा है ये बाइट्स में आ रहा है। तो इस ट्यूटोरियल के थ्रू आप लोगों को क्लियर हुआ होगा कि हमारे पाइथन वेरिएबल्स को किस तरह से मेमोरी एलोकेट की जाती है, या हम कह सकते हैं कि हमारे पाइथन प्रोग्राम्स में ऑब्जेक्ट्स को किस तरह से मेमोरी एलोकेट की जाती है। बिकॉज मैंने स्लाइड में बताया था एवरीथिंग इज ऑब्जेक्ट इन पाइथन, तो इस वजह से यहाँ पर ये जो 20 है एंड ये जो 10 है ये भी ऑब्जेक्ट हैं। हमने इस ट्यूटोरियल में ये भी देखा कि हम किस तरह से वेरिएबल का मेमोरी एड्रेस चेक करते हैं एंड किस तरह से उस पर्टिकुलर वेरिएबल का साइज चेक कर देते हैं। होप आपको चीज़ें समझ आई होंगी। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या आप लॉग इन कर सकते हैं www.learntounlabs.com/contactus.php। हम आपकी क्वेरी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।